ये हम लोग पार्ट 1 में बुद्धिज़्म के बारे में जाने थे कि गौतम बुद्ध की पैदाइश कहाँ हुई थी, उनकी तमाम जो भी डिटेल्स थे वो जाने थे। तो अब हम इस वीडियो के ज़रिए है ना एजुकेशन ड्यूरिंग बुद्धिज़्म, ठीक है, बुद्धिज़्म में एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आई और किस तरीक़े से उनकी बुक्स लिखी गई, हम लोग उसके बारे में भी डिटेली जानेंगे यहाँ पर। तो देखिए बुद्धिज़्म में ये जो ऑर्डिनेशन है फर्स्ट पब्बजा, इतना इम्पॉर्टेंट है ये ऑर्डिनेशन पब्बजा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रही हूँ, ये वर्ड याद रख लीजिए पब्बजा। पब्बजा का यहाँ पर क्या मीनिंग है और इसकी डिटेल हम लोग जानेंगे। पब्बजा द फर्स्ट ऑर्डिनेशन। देखो यहाँ पर एक ये ऐसा समझिए आप लोग, ये पब्बजा के मीनिंग क्या है। देखिए पब्बजा मीन्स गोइंग आउट ऑफ होम इनटू द बुद्धिस्ट ऑर्डर। देखिए जो बुद्धिस्ट थे वो 100 ईयर्स के बाद वो जो गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी वो 100 साल के बाद उन्होंने बुक्स लिखे। हम लोग उसको पिटिकास पढ़े थे। तो वो बुक्स पढ़ने के लिए जो इनका जो रूल्स था, ऑर्डर था, तो उसको कौन सी एज के बच्चों से शामिल किया गया तालीम हासिल करने के लिए। तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम समझिए पब्बजा। ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछेगा। अगर ये पर्सपेक्ट इन एजुकेशन में आप जहाँ कहीं भी पढ़ रहे हैं तो ये वर्ड अंडरलाइन करके रखें, पब्बजा द फर्स्ट ऑर्डिनेशन, ठीक है। पब्बजा मीन्स गोइंग आउट ऑफ द होम इनटू द बुद्धिस्ट ऑर्डर। जो बुद्धिस्ट रहते हैं, जो मॉन्क रहते हैं, उनके ऑर्डर के मुताबिक बच्चे तालीम हासिल करने के लिए वहाँ हासिल करने के लिए जाते हैं। कहाँ? ब्राह्मणिकल सिस्टम ऑफ स्टूडेंटशिप को जो तालीम हासिल करने को वो जाते हैं उसको हम पब्बजा। अच्छा, ये जो पब्बजा है, जो ये तालीम हासिल करने के लिए बुद्धिस्ट ऑर्डर के हिसाब से वो लोग बच्चे जाते हैं, तो मिनिमम एज वहाँ पर पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो इस तरीक़े से लिख लीजिए, एक बच्चे की एज मिनिमम जो बुद्धिस्ट ऑर्डर के मुताबिक मतलब गुरु के पास जा रहे हैं, वहाँ पर गुरु और शिशु का तालीम दी जाती थी। तो गुरु के पास वहाँ पर ही गुरु के घर में रह के तालीम हासिल करते थे, ठीक है। तो 8 मिनिमम वो बच्चों को 8 साल की एज के हिसाब से लेते थे वो ग्रुप में, जो बुद्धिस्ट ऑर्डर के मुताबिक था, ठीक है। एज लिमिट वाज फिक्स्ड थी, ठीक है। जो बुद्धिज़्म की तालीमात हासिल करने के लिए बच्चों को जाना पड़ता था, एक इनिशिएट लेना पड़ता था, घर के बाहर निकल के गुरु के पास जाके तालीमात लेने को हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसकी एज हिसाब से याद रख लीजिए, एज लिमिट वाज फिक्स्ड थी। बिलो दैट एज चिल्ड्रन वर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। 8 साल के बच्चे वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते थे, जो तालीमात उन लोगों की दी जाती थी गुरु के घर में, ठीक है। तो मिनिमम पीरियड ऑफ स्टूडेंटशिप इन द ब्राह्मणिकल सिस्टम वाज 12 ईयर्स। अच्छा, यहाँ पर एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। देखिए कम से कम मिनिमम बोलते चाहिए 8 ऑप्शन आप लोग चूज़ कर लेंगे, नहीं, मिनिमम पीरियड ऑफ। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। मिनिमम पीरियड ऑफ स्टूडेंटशिप इन द ब्राह्मणिकल सिस्टम वाज 12 ईयर्स। यहाँ पर क्या है, देखो कम से कम जो एक मरतबा बच्चा 8 साल का हो के गुरु के पास तालीम हासिल करने आता था ना, आने के बाद कम से कम वो जो मदरसा रहता था, उनका जो तालीमात देने का उनका जो स्कूल रहता था, पाठशाला, ठीक है, वहाँ पर कम से कम 12 साल उसको पढ़ना रहता था, ठीक है। 8 और 12 दो मिला के 20 हो गए, है ना। तो यहाँ उपसंपदा क्या मतलब क्या है पढ़ेंगे हम लोग। तो ये 12 ईयर्स वहाँ पर उनका जो पाठशाला रहती थी वहाँ पर रहना पड़ता था। तो फाइनल ऑर्डिनेशन को हम उपसंपदा सेरेमनी। अच्छा, जो फाइनल एक जो शिशु रहता था वो तालीम हासिल करने के बाद 12 साल उसको एक उपसंपदा हासिल होता था। आफ्टर पब्बजा अ बुद्धिस्ट मॉन्क हैड टू अंडरगो द उपसंपदा सेरेमनी। जो बुद्ध मत की तालीमात हासिल करने के लिए जो जाते थे मॉन्क, तो वहाँ पर क्या करते थे, भिक्षु, ए फुल फ्लेड्ज मेंबर ऑफ द ऑर्डर। फुल फ्लेज यानी कि तालीम हासिल करने के बाद उसको इस तरीके से कहा जाता था भिक्षु। यहाँ पर ये अंडरलाइन करके रख लीजिए। तो एज ऑफ 20 दिस एजुकेशन कंप्लीटेड। तो 20 साल की उम्र में ये जो एजुकेशन रहता था इनके हिसाब से वो 20 साल की एज में कंप्लीट हो जाता था। तो यहाँ पर क्लियर हुआ ना, ये 8 साल की उम्र में जो इनिशिएट ले रहा, जो बच्चा पाठशाला जा रहा था गुरु के पास, बच्चे को वहाँ पर शिशु कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैदिक पीरियड में इसी तरीक़े से सेरेमनी होती थी, कोई तालीमात हासिल करने पर मतलब कोई रस्म रहती थी। तो यहाँ उपसंपदा को अंडरलाइन करें, ये फाइनल ऑर्डिनेशन है। फर्स्ट पब्बजा था ना, इनिशियल लेने के पब्बजा था ना,
तो ये फाइनल है, ये फाइनल ऑर्डिनेशन है। आफ्टर पब्बजा बुद्धिस्ट मॉन्क हैड टू अंडरगो द उपसंपदा सेरेमनी। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद उपसंपदा सेरेमनी करते थे, ये 12 साल कंप्लीट होने के बाद। अब देखिए, जो बुद्धिज़्म में जो एजुकेशन रहता था उसका करिकुलम भी हमें मालूम होना चाहिए ना। तो करिकुलम वहाँ का निसाब कैसा रहता था? ही रोट नथिंग पर्सनली। जो बुद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने पर्सनली कुछ भी लिखे नहीं, पूरा ओरली ही तालीम दिए। ठीक है, एंशिएंट पीरियड में क्या था, लिखने का कोई निज़ाम ही नहीं था। तो द कलेक्शन ऑफ लिटरेचर इज़ नोन एज द ट्राइपिटका। बाद में उनके 100 साल के बाद, उनकी डेथ के बाद है ना, उनके जो भी तालीमात थे लिखे गए, तो हम उसको कौन सी बुकों में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, पिटिकास। हाँ, ट्राइपिटक में मैं आपको कल के वीडियो में बोले थे पार्ट 1 में, विनय पिटक, सत पिटक क्या था, अभिधम्मा पिटका, ये इनके मुक़द्दस किताबें हैं। ट्राइपिटक याद रखिए। कलेक्शन, हाँ ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ लिटरेचर बुद्धा इज़ नोन एज ट्राइपिटकास। ठीक है, तो चलिए मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे थे बुद्धिज़्म में? इमिटेशन करके पढ़ाया जाता था। एक सेकेंड, रिसाइटेशन रटना था, निर्वाण होता था। तालीम हासिल करने के बाद हम निर्वाण बोलते थे ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बच्चे सीखते थे। यहाँ पर टीचर भी कैसे होते थे और स्टूडेंट भी कैसे होते थे वो भी मालूम होना चाहिए। जो हम लोग एजुकेशन में क्या देखें, बुद्धिज़्म की तालीम में टीचर इज़ ए गॉड हियर। एक पॉइंट याद रख लो, अगर ऐसा भी दे सकता है, जो बुद्धिज़्म है इनकी फ़िलासफ़ी के लिहाज से टीचर यहाँ पर गॉड है। स्टूडेंट हैव फॉलो द टीचर के जो भी रूल्स रहेंगे वो स्टूडेंट को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टूडेंट कैसे होंगे? स्टूडेंट शुड फॉलो द रूल्स, फॉलो 8 पाथ्स। हम लोग फर्स्ट वीडियो में वो जो 8 रास्ते थे बताए गए थे ना, 8 पाथ को स्ट्रिक्टली फॉलो बोल रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा स्टूडेंट्स को। और प्रैक्टिस लिटरेचर, जो भी ट्राइपिटकास दिया था उनके बुक में, उनको फॉलो करना स्टूडेंट का यहाँ पर जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, तो एम और मकासद क्या है बुद्धिज़्म में, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या क्या लिख सकते हैं हम? तो देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। टू अंडरस्टैंड द लाइफ, पहले लाइफ को समझो। बुद्ध मत की जो तालीम थी, बौद्ध मज़हब के जो मानने वाले हैं उन्होंने क्या बोल रहे हैं? टू अंडरस्टैंड द लाइफ को पहले पहचानो। टू फॉलो द 8 फोल्ड पाथ्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, फॉलो 8 पाथ्स ट्रुथली, मतलब सच्चाई से ये 8 रास्ते पे चलो। हम लोग कल ही पढ़े थे ना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, किसी को वायलेंस नहीं करना, किसी को दुख परेशानी में नहीं डालना। नो सेल्फ, नो गॉड, नो सोल, ये गॉड को नहीं मानते थे। ठीक है, एक मरने के बाद, डेथ के बाद एक फ्रीडम मिल जाता, वहाँ पर कहा गया। ठीक है, टू डेवलप सेल्फ डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस, ओवरकम पैशंस, ओवरकम आना यहाँ पर इनका तालीमी मकासद थे। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में एजुकेशन के हिसाब से देखे हैं चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स छोड़ भी सकते हैं तो हम शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे।